शीला दीक्षित जी के जो काम थे ना पिछले 15 सालों में, उनके कामों को ये रिपेयर भी नहीं करवा पाए। की तरफ कर रहे हैं। कट्टर ईमानदार आदमी जेल में गया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है दी न्यूज़ बोर्ड में और मैं हूं आप सभी के साथ आफरी बानो। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव का आखिरी चुनावी प्रचार का दिन है और इसलिए इस वक्त हम मौजूद हैं कस्तूरबा नगर विधानसभा के पिलंजी गांव में और आज यहां से प्रियंका गांधी की जनसभा रैली निकलेगी। तो आइए देखते हैं और कुछ जनताओं से बात करते हैं कि उनके मन में क्या है। अभिषेक दत्त जी के नारे लगा रहे हैं। हाँ क्या कर देंगे वो जीत गए तो? बहुत कुछ पहले से करते आ रहे हैं। अच्छा, क्या कर दिया उन्होंने? ऐसा क्या कर दिया, जो भी आदमी के जो एमएलए करते हैं वो सारे काम किए उन्होंने, अच्छा, सीट पे ना रह के भी किए हैं। तो हम तो लेकिन आम आदमी पार्टी से तो दावे लगते हैं, आरोप लगता है कि कांग्रेस तो टक्कर में ही नहीं है और आप कह रहे हो कोई टक्कर में ही नहीं है। एक बात बताइए, कोई चीज़ खराब होती है तो वो सुधरती भी है। अब किसी के काम को देख के, छवि को देख के आदमी की छवि सुधरती है। कांग्रेस खराब थी? नहीं, अभी कांग्रेस खराब नहीं थी, कांग्रेस खराब नहीं थी। आप पहले बहन से पूछ लीजिए जी, आपका क्वेश्चन क्या बताइए। इन्होंने बोला ना कि कोई खराब होती तो ठीक हो सकती है, तो मतलब कांग्रेस खराब थी? ये तो आज दिल्ली में जो व्यवस्था देख रहे हैं, आज जो आप देख रहे हैं कि गैस का चैम्बर बना हुआ है दिल्ली, सांस लेने में तकलीफ, गले में तकलीफ। एक आदमी ईमानदारी का ढोल पीटते हुए आया था, आज उसने 100 करोड़ का जो बंगला बनाया है वो दिल्ली को दिख रहा है। एक आदमी ने कहा था कसम खाता हूँ बच्चों की, किसी से गठबंधन नहीं करूँगा। कट्टर ईमानदार जेल में था, जेल से बेल पे बाहर है, तो उन्होंने जो बड़े बड़े दावे किए आज वो सारे दावे जब जनता के सामने सर, उन्होंने अभी जब क्या कहते हैं लोकसभा का चुनाव हुआ था तो आप ही के साथ ही तो गठबंधन करा था। तो गठबंधन तो पहले बीजेपी का भी कई लोगों से था, बाद में शिवसेना से गठबंधन था, बादल से था। तो गठबंधन मौके की नजाकत को देखते हो, पब्लिक की डिमांड के हिसाब से होता है। आज अजीत पवार को उन्होंने ले लिया, 72,000 करोड़ का घोटाला करके बैठा है, उसको डिप्टी सीएम बना रखा है। जनता की डिमांड है कि कांग्रेस अकेला लड़े, तो आज अकेला लड़ रही है। राहुल जी, प्रियंका जी ने जो फैसला लिया, पार्टी उसके साथ में है। क्या लगता है कांग्रेस जगह बना पाएगी? क्योंकि कांग्रेस तो दूर दूर तक जो इन्होंने काम किए हैं, हमारे एरिया में 110 करोड़ रुपए विधायक जी को मिले और उसके बाद भी कोटला और गढ़ी गांव, हमारे डिफेंस कॉलोनी के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। आप एक बार कभी जरा गलियों में जाके देखिए क्या हालात हैं। मेरी खुद की बेसमेंट डिफेंस कॉलोनी में 6 फीट पानी आ गया था, करंट आ गया था, हम मरते मरते बचे। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो मतलब ये जितने भी आप आरोप लगा रहे हो सारा काम कांग्रेस ठीक नहीं तो ये सारी चीजें कांग्रेस ठीक कर देगी? शीला दीक्षित ने 15 साल विकास किया था। शीला दीक्षित ने जो डेवलपमेंट किया था, मेट्रो हो, डीटीसी बस हो, आपका कॉमनवेल्थ गेम हो, सब शीला दीक्षित के राज में हुआ था। आज उनकी जो कहते हैं ना, उन चीज़ों को मेंटेन तक नहीं कर पा रहे हैं। फ्री के चक्कर में पूरा दिल्ली बर्बाद कर दिया और फ्री कुछ नहीं मिला। परिवहन है ही नहीं, खत्म कर दी। फ्री में तो फिर ये 2500 भी दे रही है ना तो कांग्रेस? देना गलत है ना। की बात नहीं है, 2500 शुरुआत किसने की है? शुरुआत किसने की, आप बताइए। जहाँ से शुरू कर रहे हैं वो शुरू का जो लालच है पब्लिक को, वही तो विकास तो छूट गया ना पीछे। जो डेवलपमेंट हमारा पैसा एजुकेशन में लगना चाहिए, स्वास्थ्य में लगना चाहिए, शिक्षा में लगना चाहिए, वो लग रहा है। आज कहीं भी जाना हो, हम 1-1 घंटे जाम में रहते हैं क्योंकि फ्लाईओवर्स नहीं है। कहना चाहेंगे कि जो वोट क्या कहते हैं आम आदमी को पार्टी को ट्रांसफ़र हुआ था, वो अब जो जनता समझ चुकी है कि भाई वो काम ढंग से नहीं हुआ है, तो अब फिर दोबारा से वो वापसी कांग्रेस की तरफ कर रहे हैं। कट्टर ईमानदार आदमी जेल में गया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जिसने कहा कि मैं बंगला नहीं बनाऊंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, 110 करोड़ का मकान बनाता। आप मदन लाल की जगह जो आया है ना, वो उससे भी बेकार है। अच्छा, उससे भी बेकार है। कैसे? हमें लोग बताते हैं ना, अरे भाई पता चल जाता है ना, अगर पता चल जाता है। केजरीवाल ने जिस आदमी को रिजेक्ट कर दिया, हमने नहीं रिजेक्ट किया। केजरीवाल अगर अपने आदमी पे भरोसा नहीं कर रहा तो जनता की क्या बात कर रही हैं आप? केजरीवाल से पूछे क्यों काट दिया टिकट? अगर विकास किया होता। अच्छा, जो अभी भाई लोकल है, मैं बैसोया हूँ और खुल के अभिषेक दत्त के साथ हूँ, खुल के हूँ। बैसोया की और अभिषेक दत्त की मतलब क्या मिला के रहे हो आप इन दोनों को? मैं मिलाने की बात यह है कि बहुत कहते हैं कि भाई जात पे वोट दो, मोहर लगेगी। मैंने कहा जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे, विकास पे। अभिषेक दत्त का नाम है विकास का, पत्ता है बदलाव का, कस्तूरबा नगर के विकास का अभिषेक दत्त आ रहा है। शीला दीक्षित जी के जो काम थे ना पिछले 15 सालों में, उनके कामों को ये रिपेयर भी नहीं करवा पाए। जो कहते हैं ना कि टाट में पेमेंट की थेकली लगाना, वो भी नहीं कर पाए आज तक 10 सालों में। लेकिन सर वो तो कहते हैं हमने स्कूल में इतना बदलाव कर दिया है, हमारे टीचर फॉरेनर से ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं। ये मैं कह नहीं सकता कि फॉरेन से आई है नहीं आई है। जो सच है वो सच है। स्कूल में हुआ है काम, स्कूल में हुआ है एजुकेशन में, ये मैं मानता हूँ। तो आप उनको दोबारा भी तो देख सकते हैं ना कि क्या पता और अच्छा काम कर जाए। तो स्कूल में तो पहले कांग्रेस भी कर रही थी काम।
वो भी करी थी, पर उन्होंने कभी अपना ढोल नहीं पीटा, इन्होंने ढोल पीट दिया बस। सर आप स्कूल के लिए हाँ, मैं स्कूल के ये कह रहा हूँ, स्कूल में साइंस पढ़ाई जाती है, इन्होंने साइंस के टीचर ही नहीं रखे हुए, साइंस के टीचर नहीं है। और ये बात मेरे को कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चला, क्योंकि विधानसभा में एक गवर्नमेंट स्कूल की दीवार गिर गई थी, उसके बाद आतिशी मारलेना जी आती है और बोलती है कि बारिश इतनी ज्यादा पड़ गई उसकी वजह से दीवार गिर गई, और वहीं पे जहाँ पे शीश महल बना था उसकी दीवार नहीं गिरती। क्या शीश महल पंजाब में है, यूपी में, या कहाँ दिल्ली में नहीं है? वहीं बारिश होके बच्चों की स्कूल की दीवारें गिर रही है और यहाँ पे उसका शीश महल नहीं गिर रहा। अच्छा, तो मतलब आपको क्या अब लग रहा है कि कांग्रेस आ ही जाएगी सारे मुद्दे मैम बिल्कुल कांग्रेस आएगी और अभिषेक दत्त बहुत तगड़े तरीके से जीतेगा, लगभग 40,000 प्लस हमारा रहेगा। फ्री एंड फेयर चुनाव करा दो, कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता, फ्री एंड फेयर। अभी तो हम यही चाह रहे हैं कि हमारा कस्तूरबा नगर में हम चाहते हैं कि दिल्ली में जितनी 70 सीटें हैं उनमें हमारी कांग्रेस का दोबारा से वो हो। और केजरीवाल जी, दिल्ली की परिवहन व्यवस्था देख आपके केजरीवाल जी सामने तो अन्ना के नहीं हुए, एक भी बस 11 साल में केजरीवाल जी ने क्यों नहीं सार्वजनिक परिवहन को कि बंद ठीक हो किया? गए। केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं आप, केजरीवाल तो ना अन्ना हजारे के हुए, न कुमार विश्वास के हुए, न अन्ना हजारी तो आरएसएस में चले गए ना। आरएसएस में चले गए। बाकी लोग कहाँ हैं? कुमार विश्वास कहाँ है? योगेंद्र यादव कहाँ है? एमसीडी तो जो आदमी अपने लोगों को धोखा दे सकता है वो किसी को भी धोखा दे सकता है। कट्टर ईमानदार आदमी जेल चला गया, जो कह रहा था मैं गठबंधन नहीं करूंगा, किसी से गठबंधन नहीं करूंगा। है कौन फिर? ईमानदार वो है जो काम करता है। अभिषेक दत्त ईमानदार है, एक पैसे का दाग उसके ऊपर नहीं है। 10 साल हो गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको बेस्ट काउंसलर का अवार्ड दिया। कह नहीं सकता रिश्वत 272 वार्डों में। अच्छा, महिलाओं के लिए तो बस की टिकट भी फ्री है, इतना सब कुछ कर दिया, कैमरे लगा दिए हर जगह, तो वो नहीं ठीक लगा? मैम फ्री से मतलब क्या है? हाँ? फ्री से मतलब क्या है? जो महिलाएं काम कर रही नहीं, है, एक बात बताइए, जो महिला काम कर रही एक बात बताइए, कैमरे लगने के बाद क्या महिलाओं के साथ कुछ नहीं हो रहा? कुछ नहीं हो रहा क्या? तो कांग्रेस क्या करेगी? नहीं नहीं, कांग्रेस ने तो पहले भी अच्छा कर रखा था, पहले गरीब आदमी भी खाना खा रहा था, सब कुछ कर रहा था। क्या राशन का प्रावधान पहले नहीं था? सब कुछ था, कांग्रेस के समय से ही था। क्योंकि देखिए जब दूसरी पार्टी आती है सब उसको ही फॉलो करती है। ये फ्लाईओवर जो बने हैं ये शीला दीक्षित का प्लान था, ठीक है, तो अब उसको जो दोबारा से बना रहे हैं तो ये कांग्रेस के समय से ही चलता आ रहा है ये प्रोसेस। मतलब जो कांग्रेस करके गई है उसी को आम आदमी पार्टी सुधार रही है? हाँ जी, यही कहना चाह रही हूँ मैं। अच्छा, लास्ट पूछूंगी कि मतलब कांग्रेस फाइनल है, अब कहीं जाना नहीं है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं जाना है, मैं तो चाहती हूँ कि 70 में 70 ही सीटें कांग्रेस की दोबारा से आए। जनता यही चाहती है। हम तो एक बात जानते हैं जी, आप ये बताइए दिल्ली परिवहन निगम की हालत में, दिल्ली परिवहन निगम से हो, क्या हमको पेंशन तक रोक दी? केजरीवाल को नहीं पता था, इतना बड़ा एजिटेशन किया, आज तक हमें मेडिकल सुविधा केजरीवाल जी का काम जो भी रोकता है वो तो एलजी पे लगा देते हैं ना। नहीं, मेडिकल सुविधा तक नहीं है। क्यों? अगर मैंने 39 साल नौकरी करी है, क्या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश है रिटायर आदमी को फैसिलिटी दो? कार्ड हमें नहीं, कुछ हमें नहीं, पेंशन। जब केजरीवाल जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो फिर छोड़ दें ना, फिर एलजी चला लेगा, फिर उनको जीतने सामने ही मोहल्ला क्लिनिक है सर। मोहल्ला क्लिनिक पता है जुआ सट्टा चलता है, मैक्सिमम मोहल्ला क्लिनिक बंद रहते हैं, नशे का अड्डा है, अच्छे डॉक्टर नहीं मिलते वहाँ पे, जब चले जाओ तो कोई सुविधाएं नहीं है। हाँ, सब मोहल्ला क्लिनिक, सब मोहल्ला क्लिनिक की इतनी वीडियो वायरल हो रही है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना वो बंद पड़ा है मोहल्ला क्लिनिक। अभी कुछ दिन पहले 2 दिन के लिए खुला था, फिर बंद हो गया। मैम सुनो, हमारे यहाँ का जो लोकल मोहल्ला क्लिनिक है, मेरे ब्रदर थे संजय बैसोया, उनके लीवर में प्रॉब्लम थी, वो वहाँ पे गए, उन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह ली, टेस्ट किए तो 50% वर्क कर रहा था लीवर। उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है इस चोर केजरीवाल की वजह से। और जब हम जाते हैं सफदरजंग हॉस्पिटल तो पता चलता है लीवर तो ऑलरेडी पूरा डेड हो चुका था। 50% की जो रिपोर्ट थी वो टोटली फ्रॉड थी। ये इनका काम चल रहा है मोहल्ला क्लिनिक में। अच्छा, मतलब सब कुछ गलत ही चल रहा है, यहाँ कुछ कर नहीं रहे, नाम के लिए इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया है। मैम पानी देखो, बसें देखो, 20,000 बसेस चाहिए थी हमें दिल्ली में, जो हमारी पॉपुलेशन है। आप ये देखो ना कि बसेस तो आ नहीं रही, वो 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये का ऑटो करके लोग निकल रहे हैं, तो महंगाई कितनी बढ़ गई। जो 10 रुपये में काम होना चाहिए था, 15 रुपये में होना चाहिए था, वो 150-200 पे पहुंच गया। बात बताएं कि जब हम बस में चढ़ते हैं ना तो आज पहले जो रिस्पेक्ट करते थे ना लेडीज की, जेंट्स लोग, अब वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। वो कहते हैं हमने तो मतलब टिकट खरीदा है और फ्री के चक्कर में आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। कहते हैं आप खड़े होके चलो। अब मैं ये कह रही हूँ कि जो आप कह रहे हो ना मोहल्ला क्लिनिक में वो लगे हुए कैमरा आधे वर्क नहीं कर रहे हैं। हम कितनी बार कंप्लेंट कर चुके हैं, कंप्लेंट के बाद भी कैमरों को सुधारने नहीं आते हैं, तो कहाँ से महिला की सुरक्षा है बताइए। जब कैमरे वर्क ही नहीं कर रहे हैं
और मोहल्ला क्लिनिक की बात मैं बताऊं, मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर एक बार भी पेशेंट को चेक नहीं करता है, दूर से बात करता है। अगर बताइए, अगर आप पेशेंट को चेक नहीं करोगे दूर से, आप उसकी बीमारी को कैसे कर लोगे? और आधी दवाइयाँ तो होती नहीं उसमें। हमारे एमएलए साहब के घर मतलब ऑफिस के पास एक लड़की को बुरी तरह से मारा है। कहाँ पे? ये तुम्हारा जो अर्जुन नगर में जो एमएलए सर का ऑफिस है हमारे, उधर ऐसी घटना घटित हुई। क्या वहाँ कैमरे नहीं है? कैमरे नहीं है क्या? सब जगह कैमरे हैं, तो क्या हो जाएगा उससे? कुछ नहीं होता। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था जी, क्या केजरीवाल जी 3 बार के सीएम है, उनको ये नहीं पता था कि 60 साल पहले बुजुर्ग नहीं थे जो उनको आज क्यों याद आई अब 60 साल को फ्री मेडिकल देंगे। हम तो ऑन ड्यूटी रहे, 39 साल नौकरी करी है अपने। मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ। पंजाब में 1000 रुपए नहीं दिए, दिल्ली में 2100 केजरीवाल देगा, है ना? बहुत बढ़िया चुटकुला। जीतने के बाद हैं? हाँ, जीतने के बाद। ऑनरेड सीएम थे। हमारे इधर जाइए आप, ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास में जो हमारा सेवानगर का बूथ है ना, वहाँ पे मोहल्ला बस करके ना इतनी सारी बस खड़ी हुई है, कम से कम 15-20 अभी तक चली नहीं है, न्यू की न्यू खड़ी है। वो पैसा किसका था? वो पैसा जनता का तो है। वो बस क्यों नहीं चलाई गई? वो मोहल्ला बस के नाम से क्यों रखा गया है वो बसेस? शिकायत मतलब शिकायत बताओ, 20 बसें नहीं कि नहीं ऐसी खड़ी हैं, कहीं नहीं चलाई बसें। अगर रोजगार लोगों को मिल जाए, काम मिल जाए, तो फ्री की कोई सर्विस नहीं चाहिए। हमें रोजगार चाहिए, काम चाहिए। क्या कह रहे हैं? बच्चों की नौकरी लगनी चाहिए, हाँ, और बुजुर्गों को कुछ मिलना चाहिए।